अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और नया व्लॉग लिए मोहम्मद अज़हर हफीज़ हाज़िर खिदमत है। आपको मैं आज बताऊंगा आर्किटेक्चर फोटोग्राफी के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और किन चीज़ों के साथ हमने मूव करना है और किन चीज़ों को हमने अवॉइड करना है। अगर तो आपके पास डेप्थ कंट्रोल लेंस या डिस्टॉर्शन कंट्रोल लेंस डीसी लेंस है तो आप आर्किटेक्चर फोटोग्राफी बेहतर कर सकते हैं, लेकिन जो लेंस आपके पास अवेलेबल है उनकी मदद से भी आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अगर आप बिल्डिंग की तस्वीर बनाते हैं तो आपको जाना पड़ेगा पर्चर प्रायोरिटी मोड पे और आपका पर्चर होगा F16, F13, F22 ताकि आप मैक्सिमम डिटेल ले सकें। और उसके साथ ISO होगा 200, 300 और वाइट बैलेंस होगा ऑटो पे। अब आपने कैमरा यूज़ करना है वाइड एंगल 14-24, 12-24। अगर आपका किट लेंस है 18-55, 18-140 तो आप 18 पे आ जाएंगे जो उसका मैक्सिमम वाइड है। इसके लिए हम प्रेफर करते हैं फुल फ्रेम कैमराज को, जो क्रॉप फैक्टर कैमराज हैं, क्योंकि वो उसकी डेप्थ ऑफ फील्ड को 1.5 गुना कर देते हैं तो वो इतने सूटेबल नहीं समझाते। अब अगर आप किसी बिल्डिंग के नज़दीक जाएंगे तो क्या होगा कि वो बिल्डिंग जो है वो डिस्टॉर्शन में चले जाएगा, उसके मीनार ऐसे या ऐसे टेढ़े हो जाएंगे। और अगर आप उसे फासले में जाते जाएंगे तो उससे क्या होगा कि वो बिल्डिंग सीधी होती चली जाएगी। अब इस सारी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए मैं आपको बहुत सारे इमेजेस भी शेयर करूंगा जो मैंने आर्किटेक्चर फोटोग्राफी पे किए हैं। ये वाला जो फार्मूला है कि अगर आप किसी तस्वीर को सीधा करना चाहते हैं तो या तो सामने वाली बिल्डिंग के सेंटर पॉइंट पर चले जाएं ताकि आपको ये बिल्डिंग सीधी हो जाए, या आप इससे फासला बढ़ा दें। ये मुझे अंकल आई रहमान ने बताया कि बेटा, जब मैंने उनको अपनी फैसल मस्जिद तस्वीर दिखाई तो उसके मीनार टेढ़े थे, तो उन्होंने मुझे कहा बेटा आपने इसके सामने कोई बिल्डिंग नहीं थी। मैं कहा अंकल उसके सामने बिल्डिंग नहीं थी। तो उन्होंने कहा आपको चाहिए था डिस्टेंस पे जाकर थोड़ा जूम करके इस तस्वीर को खींचते तो इसके मीनार सीधे हो जाते। अब हमारे ये सहूलत ड्रोन कैमरे ने कर दी है कि जहाँ पे हमारे पास बिल्डिंग के सामने बिल्डिंग नहीं होती तो हम बहुत आसानी के साथ वहाँ पे ड्रोन को उड़ाते हैं और उसके सेंटर लेवल पे ला के उसकी तस्वीर बनाते हैं। तो जो उसके मीनार है या उस बिल्डिंग का जो पर्सपेक्टिव है या डिस्टॉर्शन है वो क्लियर हो जाती है। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हमने मद्देनजर रखना होता है। मैं आपको साथ जल्द एक व्लॉग करूँगा इंटीरियर फोटोग्राफी पे कि इंटीरियर की फ़ोटोग्राफी में हम कैसे काम करते हैं। और अगर आप ट्राईपॉड को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो आप देखेंगे कि आपकी तस्वीरें ज़्यादा क्रिस्प और अच्छी हो जाएंगी। आज का मोबाइल का ये मैं शूट कर रहा हूँ, उसका इन्फिनिक्स नोट 30 प्रो है, जिस पे मैंने कुछ लाइट्स ऐड की हुई हैं और ट्राईपॉड पे उसको लगाया हुआ है और उससे मैं यूज़ कर रहा हूँ। और ये मेरा रिमोट है, क्योंकि मैं किसी की मदद नहीं लेता, मैं अपने ब्लॉग खुद ही रिकॉर्ड करता हूँ।